जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एलसीएम एचसीएफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में मैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड जितना भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दे दिया हूँ, जिसमें मैं कुछ थ्योरी बताया था, एलसीएम एचसीएफ क्या होता है ये मैं बताया था और उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन लेकर के मैं आपको बताया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग अब क्वेश्चन देखेंगे। जैसे अब कल जो है सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दिया था कुछ, ठीक है। अब इसमें पहला आज का हमारा क्वेश्चन का प्रकार रहेगा यहाँ कि एलसीएम, अभी एलसीएम ही चल रहा है तो पहले एलसीएम मैं ले लेता हूँ। एलसीएम ऑफ डेसिमल, एलसीएम ऑफ डेसिमल्स, ठीक है, यानी आपको एलसीएम ऑफ डेसिमल्स देखना है। ठीक, तो एलसीएम ऑफ डेसिमल में क्या होता है कि जितना भी क्वेश्चन होता है ना, उसमें आपको ये देखना होता है कि जो भी क्वेश्चन रहता है एलसीएम से रिलेटेड, डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें क्या करना है आपको कि उसमें मिनिमम को बेस बना करके और तब जा करके डेसिमल दिया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए। इसमें एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको इस पर दे रहा हूँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में 2, इसको ऐसे कहूँ मैं, फाइंड द LCM of, find the LCM of 2.4, 0.36 and 0.045। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रिप्रेजेंट किया हूं, यहाँ लिखा हूं कि फाइंड द LCM ऑफ 2.4, 0.36 एंड 0.045। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने मैं दिया हूं ये रिलेट कर रहा है कंप्लीट डेसिमल से। अब डेसिमल से संबंधित इस क्वेश्चन का हम लोग कैसे जवाब देंगे, देखिए बहुत आसान बात है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया संख्या है, जैसे इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको विदाउट डेसिमल लिखेंगे आप। ठीक है, जैसे यहाँ कितना कितना का 2.4 है, 0.36 है, 0.045 है, तो इसको पहले आप लिखिए। इसको तो लिखिएगा यानी 2.4 लिखिए इसको, यानी 2 यानी इसको विदाउट डेसिमल लिखिएगा कितना 24। ठीक, फिर लिखिएगा कितना 36 एंड फिर लिखिएगा कितना 45 हो गया। अब यहाँ देखिए इस 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए आप। एलसीएम में मैं कल बताया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैं बताया था कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दीजिए। तो 24 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा तो क्या होगा, 8 के 24 होता है तो 2 के पावर 3 माने 8 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, 8 के 24। 36 को आप तोड़िएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो क्या होगा, बढ़ती आई 36 होता है तो 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 4, 4 9 36 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 माने 2 दूनी के 4 और 3 के पावर 2 माने 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। 45 को आप क्या तोड़ सकते हैं, आप 45 को आप तोड़ सकते हैं 9 पाँचे 45, तो 9 का मतलब कि 3 के पावर 2 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब इसका एलसीएम ले लीजिएगा आप, तो एलसीएम इज इक्वल टू, मैं क्या बताया हूँ, इन एलसीएम वी हैव टू टेक एन मैक्सिमम पावर। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर आएगा 2 के पावर 3। फिर इसके बाद कौन है, 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर आएगा 3 के पावर 2। और इसके बाद है यहाँ क्या 5, तो 5 लिखेंगे हम कितना, यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अब 2 के पावर 3 माने 8, 8 5 40 हो जाएगा भाई, 8 5 40 और 40 में 9 से गुणा हो जाएगा, तो 40 में 9 से तो 9 चौके 36, 360। अब एलसीएम में डेसिमल वाला एलसीएम रहेगा तो किसको बेस मानना है, डेसिमल में मिनिमम को, यानी दाहिने से एक अंक के बाद इसमें डेसिमल है तो दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल इसमें बैठा दीजिए। तो दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल बैठाइएगा तो ये 2.4 है, तो दाहिने से एक अंक के बाद डेसिमल बैठाइएगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, और आप जानते हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसका मतलब फाइनली इसका जवाब होगा कितना, 36 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन
2.4, 0.36 एंड 0.045। ठीक है, अब इसी आधार पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें इसमें ध्यान रखना है कि डेसिमल वाला में ना मिनिमम को बेस मान करके, यानी दाहिने से देखा जाएगा किसमें किसमें कम अंक के बाद डेसिमल है। तो ये 2.4 था, एक अंक के बाद था, तो एक अंक के बाद मैंने इसमें जितना भी रिजल्ट आया था उसमें एक अंक के बाद डेसिमल में दे दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन मैं इस पर लेता हूं आपके लिए, यानी क्वेश्चन नंबर मैं 2 यहाँ लेता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक क्वेश्चन लिखूं यहां पर कि फाइंड द LCM of 0.12, फिर 0.24, 0.024 ऐसे लिख दीजिए, एंड 0.0036 इसका फाइंड करिए। अगर मान लीजिए कि इसको मैं अगर दे रहा हूँ, इसमें चेंज मैं क्या किया हूँ, चेंज किया हूँ ये वाला, देखिए इसमें 0.12, 0.024 और इसमें 0.0036। अब इसका हमको एलसीएम चाहिए। ठीक, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको विदाउट डेसिमल लिखना है। ये 0.12 है ना, तो इसको लिखेंगे हम 12। ठीक है, फिर इसको लिखूंगा मैं कितना, 24, एंड इसको मैं लिखूंगा 36। ठीक है, अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करिए भाई। तब 12 को आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3, 3 चौके 12 होगा। 24 को आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 गुणे 3, 8 3 के 24। 36 को आप क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2। ठीक है, 3 के 9, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिएगा तो आप कितना आएगा, सिंपली एलसीएम इसका लीजिए, तो एलसीएम होगा इसका 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 3 तो हो गया, इसके बाद 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 लिख दीजिए, 3 के पावर 2। अब 2 के पावर 3 माने 8 हो गया। ठीक है, 3 के पावर 2 माने 9 हो गया। तो 2 के पावर 3 माने 8 गुणे 3 के पावर 2 माने 9, 9 8 72 होगा ये। अब देखिए इसमें मिनिमम कितने डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद, इसको बेस मानेंगे ना, 2 डिजिट के बाद इसका है, तो मिनिमम 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। तो इसमें राम 2 अंक के बाद यहाँ डेसिमल बैठ गया। अगर किसी संख्या में डेसिमल पहले आ जाता है तो उसमें हम आपको बताए हैं कि 0 लगा दिया जाता है पहले। इसका यानी फाइनली जवाब हुआ कि 0.72, इसका फाइनली जवाब हुआ 0.72। ठीक है, अब इसी बेस पर अब 2 क्वेश्चन इस पर मैं करवाया आपसे। अब इसी आधार पर जितना भी क्वेश्चन इस पर बनेगा आप आसानी से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूं मैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मैं आपको बताऊंगा, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन मतलब कि अगर भिन्न का एलसीएम अगर निकालना पड़ जाए तो आप कैसे निकालेंगे भिन्न का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में ध्यान दीजिएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन भिन्न का अगर एलसीएम निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालिएगा। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में बाबू होता है ना, कोई भी भिन्न का अगर एलसीएम आ जाए तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी यहां देखिए, यहां जो करना होता है ना वहीं ऊपर करते हैं। तो यहां एलसीएम है तो इसमें भी एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अबटा में एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अबटा में HCF ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है, यानी सिंपली इस जब भी आपको आ जाएगा कि एलसीएम निकालिए किसका, कोई भिन्न वाली संख्या का एलसीएम निकालिए, तो देखिए जिसका भी एलसीएम निकालना होगा अगर भिन्न वाली संख्या का, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन,
इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में बाबू ना अंश कहते हैं, तो अंश का अंश में जो रहेगा उसको एलसीएम करेंगे, डेनोमिनेटर को हिंदी में हर कहते हैं, तो हर में जो रहेगा उसका एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, अब इस बात को समझने के लिए अगर एग्जाम्पल मैं दे करके समझाऊं तो बहुत अच्छा से आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। तो इस पर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर फाइंड द एलसीएम ऑफ, एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/9 and 4/27। इतना का आपको बाबू फाइंड करना है एलसीएम। ठीक है, यानी एलसीएम फाइंड करना है आपको। अब ये कंप्लीट जो क्वेश्चन है डिपेंड कर रहा है फ्रैक्शन पर, फ्रैक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें अंश और हर आ गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आ गया। ठीक है, तब आप ध्यान दीजिए, फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/3, 2/9, 5/9 एंड 4/27। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। कि पहले आपको हम सिखाए हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन में क्या क्या है देखिए, तो यहां देखिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में क्या है 1, 2, 5 एंड 4। ठीक है, तो 1, 2, 5 एंड 4, यानी आप ही बताइए, इसको लिख दीजिएगा ना आप, इसको कितना लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, इसको आप लिख सकते हैं ना बाबू 2 के पावर 2। ठीक, तो इन एलसीएम वी हैव टू टेकन मैक्सिमम पावर हम लोग कहेंगे, तो एलसीएम करिएगा इसका तो कितना होगा 2 के पावर 2 हो जाएगा, अब फिर हो जाएगा 5, तो 5 के 20 हो जाएगा, यानी एलसीएम ऑफ 1, 2, 5 एंड 4, अब बटा में HCF ऑफ 3, 9, 9 एंड 27। ठीक है, अब आप इजी वे में आप देखिए 1, 2, 5, 4 का एलसीएम होगा 20, अब बटा में 3, 9, 9 एंड 27 का HCF होगा। अब देखो HCF में हम लोग क्या कहे हैं, HCF में कहे हैं ना बाबू, HCF में क्या करते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 2, इसमें भी 3 के पावर 2, इसमें भी 3 के पावर 3। तो इन HCF वी हैव टू टेकन मिनिमम पावर ऑफ ईच कॉमन नंबर, यानी प्रत्येक संख्या जो कॉमन हो उसका मिनिमम पावर लिखते हैं HCF में। तो इसका इसमें देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 3 लिखेंगे इसका HCF, यानी इसका HCF आया 3। अब आप ही बताओ बाबू 20 में 3 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 36 या 18, यानी इसका या 36 या इसी फॉर्म में इसको छोड़ दो ना बाबू, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला हो है तो फ्रैक्शन के फॉर्म में छोड़ दीजिए, 20/3 हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस पर मैं लिखूं, अगर ये पहला हो गया आपका, ये पहला हो गया, अगर दूसरा अगर मैं लिखूं, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, तो मैं लिखूंगा फाइंड द LCM of 2/3, 3/5, 4/6, 4/7 and 9/13, यानी 13 जो है यहाँ लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए फाइंड द एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। ठीक है, इसका एलसीएम फाइंड करना है। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटली रिलेटेड टू फ्रैक्शन, ये भी जो है कंप्लीट फ्रैक्शन से रिलेट कर रहा है, और इसको देखो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है ये, देखिए इसको ना बाबू, सबसे पहले मैं क्या बताया हूँ आपको कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए
LCM ऑफ न्यूमरेटर में क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 9 है। तो इसको लिखूंगा ना मैं 2, 3, 4 एंड 9 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो HCF ऑफ डिनोमिनेटर में कितना है, 3, 5, 7 एंड 13, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। अब आप इसमें क्या करेंगे भाई, इसमें अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर या यहीं लिख देते हैं, जगह की कमी है, यहाँ लिख देते हैं बाबू। इसका देखो 2, 3, 4 और 9। तो बाबू हम लोग एलसीएम में क्या पढ़े हैं कि इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कन्वर्ट करके इसके बाद मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो 2 के पावर 2 हो जाएगा एगो, 2 के पावर 2 में सब 2 आ गया, इसके बाद 3 के पावर 2 आ जाएगा, 3 के पावर 2 अब बटा में HCF ऑफ 3, 5, 7, 13। बाबू इसमें तो कौनो कॉमन है ये ना है, तो कौनो जब कॉमन ना हो बाबू ना, कौनो कॉमन ना हो तो वहाँ 1 आता है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। और फाइनली इसको आप लिख सकते हैं कितना, 2 के पावर 2 माने 4 और 3 के पावर 2 माने 9, 9 चौके 36 और 36 में 1 से भाग दीजिएगा तो दुनिया के किसी संख्या में 1 से भाग दीजिए, चाहे गुणा करिए, मान में अंतर नहीं आता है, यानी इसका रिजल्ट होगा 36। यही इसका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और फ्रैक्शन वाला जो भी आएगा ना, इसी बेस पर, इसी फॉर्मेट पर आप इन इजी वे में उसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब थोड़ा फॉर्मेट चेंज करते हैं। अब एक फॉर्मेट इसमें बचा है बेस एंड पावर का, है ना, बेस एंड पावर का इसमें फॉर्मेट बचा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिखूंगा कि बेस एंड पावर वाला में, अब यहाँ मैं हेडिंग डाल देता हूँ, यहाँ पर हेडिंग मैं डाल देता हूँ LCM ऑफ बेस एंड पावर, LCM ऑफ बेस एंड पावर, मतलब अब बेस एंड पावर से रिलेटेड LCM हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक ना। ये देख लीजिए तीसरा प्रकार आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसके पहले मैं 2 गो बता दिया हूँ, 2 गो का 3 गो बता दिया हूँ। जैसे एगो सिंपल क्वेश्चन में बताया था विदाउट डेसिमल, एगो मैं बताया था डेसिमल से रिलेट करके, तो 2 हो गया। आज तीसरा मैं बताया अभी LCM ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न से रिलेट करे कोई संख्या तो उसका LCM कैसे फाइंड करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ LCM ऑफ बेस एंड पावर, अगर बेस एंड पावर से रिलेट करती है कोई संख्या तो उसका कैसे LCM निकालेंगे, ठीक है। तो बाबू ध्यान दीजिए, इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि अगर बेस एंड पावर से कोई क्वेश्चन रिलेट करता है ना, तो उसमें क्या किया जाता है कि मिनिमम पावर देखा जाता है। बेस एंड पावर में मिनिमम पावर, एक ऐसी संख्या लिया जाता है जो सब में मतलब मिनिमम पावर हो उसका, ठीक ना। जैसे इस पर क्वेश्चन मैं दूं, इस पर आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन इस पर मैं दूं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, छोटा छोटा एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। पहला एग्जाम्पल 2 के पावर 3 के पावर 7, फिर 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 हो गया, एंड 3 के पावर 17 इसमें कर दीजिए, एंड या इसको ऐसे करिए, फाइंड द LCM ऑफ, सॉरी, फाइंड द LCM ऑफ 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 एंड 3 के पावर 17, ठीक है। इसका LCM फाइंड करना है। अब ये कंप्लीट देख लीजिए, ये बेस एंड पावर से, बेस हो गया, हाई पावर हो गया, बेस हो गया, हाई पावर हो गया, बेस हो गया, हाई पावर हो गया, है ना, ठीक। तो बाबू अब बेस और पावर से रिलेटेड है ये, तो कैसे इसका LCM फाइंड करेंगे। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल बात है LCM फाइंड करने का। देखिए LCM फाइंड करेंगे, LCM ऑफ बेस एंड पावर। तो LCM ऑफ बेस एंड पावर में क्या करेंगे, सबसे पहले ना, अब देखिए चूंकि इसका बेस पर एक बार नजर डालिए आप, 3 3 3 है ना, यानी बेस जो है सेम है। तो बेस जो जिसमें सेम हो ना, उसमें बहुत आसानी से आप उसको बना सकते हैं। इसमें ना मैं क्या बोला हूँ, इन LCM वी हैव टू टेकन मिनिमम पावर ऑफ ईच नंबर, प्रत्येक संख्या का मिनिमम पावर लेंगे। तो प्रत्येक संख्या में 3 है
इसका मिनिमम पावर अगर मैं 3 के पावर 7 मैं इसमें ले लेता हूँ ना, तो 3 के पावर 7 एक ऐसी संख्या है जो आपको मिनिमम है, यानी इसमें मिनिमम है। तो इसका जो होगा एलसीएम ऑफ बेस एंड पावर इज इक्वल टू 3 टू दी पावर 7, यही इसका आंसर हो जाएगा 3 टू दी पावर 7। देख रहे हैं ना कितना सिंपल है। अब वहीं अगर बेस डिफरेंट रहेगा तो कोई नहीं, उसको हम लोग उसी बेस पर आप बना सकते हैं। अच्छा, इसमें फाइंड द एलसीएम ऑफ, अच्छा इसमें होगा ना बाबू मैक्सिमम, सॉरी एलसीएम में मैक्सिमम ना, सॉरी एलसीएम में मैक्सिमम पावर टेकन करते हैं, तो मैक्सिमम इसका कौन होगा पावर, एलसीएम में मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम होगा 3 के पावर 17 ना, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर कितना 17, ठीक है 17, सॉरी स्लिप ऑफ माइंड हो गया, सॉरी कोई बात नहीं, ये 3 के पावर कितना 17 हो जाएगा इसका, ठीक। ऐसे ही अगर दूसरा क्वेश्चन एक मैं लिखूं यहाँ पर इसी बेस पर, तो इसको देखिए, अगर दूसरा मैं लिखूं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ, कितना कितना है एलसीएम, 5 के पावर ये -9 हो गया, ठीक है, 5 के पावर -7 एंड 5 के पावर -14, तो ये हो जाएगा 5 के पावर माइनस का कितना 14, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि बेस तो सेम है बट पावर जो है अलग अलग और वो भी पावर माइनस में, तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ना इसको आप क्या करिए कि लिखने का तरीका आपका इसमें देखिए, इसमें कैसे लिखिएगा आप देखो बाबू, इसमें गिवन नंबर क्या क्या है, जो गिवन नंबर है बाबू, इसमें जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर जो है ना बाबू वो कितना कितना है, 5 के पावर 9 है। तो इसको मैं अगर चाहूँ तो आप जानते हैं ना दुनिया के किसी संख्या में जो है कि दुनिया के किसी संख्या में नीचे 1 से भाग और 1 से गुणा रहता है, तो अगर इसको 1 से भाग है, अगर इसमें क्या करता है देखो, पहले इसमें बेस, पहले इसमें पावर को बाबू क्या करेंगे पॉजिटिव करेंगे, तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 उलट दीजिएगा तो इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 बटा में 5 के पावर, यहाँ 9 में लिखूंगा कमा, इसको कितना मैं लिखूंगा 1 बटा में 5 के पावर, यहाँ मैं 7 लिखूंगा, एंड इसको मैं कितना लिखूंगा, इसको भी उलटिएगा तो कितना होगा 1 बटा में 5 के पावर 14, ठीक है। अब इसको ये अब आसान हो गया आपके लिए, काहे आसान हो गया, काहे कि हम आपको सिखाए हैं, यहाँ क्या सिखाए हैं कि अब यहाँ पर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन वाला एलसीएम मैं आपको सिखा चुका हूं कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर का एलसीएम, तो न्यूमरेटर में है क्या, न्यूमरेटर में है आपका 1 1 1, यानी अंश का क्या एलसीएम, तो 1 1 1 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, तो एक ही ना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, यानी एलसीएम ऑफ कितना कितना है 1 1 और 1, तो 1 1 का एलसीएम का आएगा, एक ही आएगा। अब बटा में एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर, तो आप सुनिए एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर में क्या होता है, देखिए तो एचसीएफ ऑफ डेनोमिनेटर में होता है 5 के पावर 9 है, 5 के पावर 7 है, 5 के पावर 14 है, तो एचसीएफ में क्या होता है मिनिमम पावर को हम लोग लेते हैं और सब में कॉमन भी होना चाहिए, तो 5 के पावर 7 मिनिमम है, 5 के पावर 7 मिनिमम है, सब में कॉमन भी, 5 के पावर 9 में भी 5 के पावर 7 है, और 5 के पावर 14 में भी 5 के पावर 7 है, तो इसका होगा कितना 5 के पावर कितना 7, 5 के पावर 7 सब में कॉमन है, तो इसको मैं लिखूंगा 5 के पावर कितना 7, यानी 5 के पावर 7, ठीक है, बराबर। अब देखिए एलसीएम ऑफ 1 1 1, तो 1 का इसका 1 ही होगा, अब बटा में ये होगा 5 के पावर कितना 7, फाइनली इसको 5 के पावर 7 लिख लीजिए, 5 के पावर कितना 7, फाइनली ये नीचे है, इसको ऊपर ले जाइए, जिस फॉर्मेट पर क्वेश्चन पूछा गया था उस फॉर्मेट पर इसको मैं ले रहा हूँ, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा ना, तो बेस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पावर का चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होने का मतलब यहाँ प्लस में है, ऊपर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इसको ऊपर मैं ले जाऊंगा तो कितना होगा 5 के पावर -7, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। मैं आशा करता हूं कि ये पूरा का पूरा जो है फॉर्मेट आपको समझ में आया होगा। इसमें देखिए सिंपल से लेकर के यानी बेसिक से लेकर के आपको हम डेसिमल्स
एलसीएम ऑफ डेसिमल मैं बता दिया आपको, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन बता दिया मैं आपको, एलसीएम ऑफ बेस एंड पावर बता दिया मैं आपको। अब एलसीएम में जो भी क्वेश्चन इससे आएगा रिलेट करके ना आप आसानी से बना सकते हैं, तब आपको समझ में ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आया होगा। ठीक है।